Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare। साथियों, आज पुनः कुरुक्षेत्र की भूमि में अक्षर ब्रह्म योग की चर्चा। अक्षर, अक्षर का आशय जिसका कभी क्षरण नहीं होता है, उस योग की चर्चा कर रहा हूं। अर्थात वह ब्रह्म जो अविनाशी है, जिसका क्षरण कभी नहीं होता है। ये संसार तो विनाश की ओर अग्रसर है। ये शरीर, ये माया, ये कपड़े, ये वस्त्र, मकान, दुकान, धन संपत्ति, ये सब निरंतर क्षरण हो रहा है। इसका निरंतर क्षरण हो रहा है। लेकिन एक परमात्मा है जो अजर अमर अविनाशी है। इसीलिए आज वो उस अक्षर ब्रह्म योग की चर्चा कर रहे हैं। अर्जुन ने कुछ प्रश्न किए हैं। ये प्रश्न क्या है? वो ब्रह्म क्या है, वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। चौथा प्रश्न पूछते हैं कि अद्भुत क्या है, अधिदैव क्या है और अधियज्ञ क्या है। इसके साथ ही साथ एक अंतिम प्रश्न जो वो कहते हैं कि वो कौन सा मार्ग है कि अंत काल में यदि व्यक्ति आपको समझता है तो आपको ही प्राप्त होता है। ये 7 प्रश्नों के जवाब भगवान कहते हैं अक्षर ब्रह्म योग में, अविनाशी ब्रह्म योग है। सुनिए। किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञाः कथम को अत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम प्रयाण काले च कथम गेयोऽसि नियतात्मभिः। अब उत्तर सुनिए। अक्षरम ब्रह्म परमाम स्वभावो अध्यात्मोच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गा कर्म संगिता अधिभूतम अधिभूतम क्षरो भावा पुरुषस्याधिदैवतम् अधियज्ञो अहम एवात् अधियज्ञो अहम एवात्र देहे देहभृताम्ब अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्ति यत्र संशयः। भगवान कहते हैं कि अक्षरम ब्रह्म, जिसका कभी क्षरण नहीं होता है, वो तो ब्रह्म है। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते।
और व्यक्ति का स्वभाव ही अध्यात्म नाम से जाना जाता है। स्वभाव का मतलब है जैसा स्वभाव मेरा इस जन्म में है वही स्वभाव दूसरे जन्म में भी चला जाएगा। सत रज तम जे जो गुण हमारे अंदर अभी हैं वही एक देह के नष्ट होने के बाद जब दूसरी देह में आत्मा जाएगी तो वही गुण लेके जाएगी। इसलिए ये अध्यात्म नाम से कहा जाता है। और भूत भावोद भाव करो विसर्गा, और भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला ये अद्भुत है। और अधिदैव क्या है? पुरुषश्चाधिदैव तम, और जो पुरुष है, कौन सा पुरुष? जो देव पुरुष है वो पुरुषश्चाधिदैव तम, वो जो है अधिदैव नाम से कहा जाता है। और अधियज्ञ क्या है? वो कहते हैं कि मैं ही साक्षात रूप से, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं ही साक्षात रूप से इस देह में अधियज्ञ के रूप में रहता हूँ। अधियज्ञो अहम एवात्र देहे देह भृतांबर, मैं इस देह में अधियज्ञ के रूप में रहता हूँ। और अंत काले च मामेव, और अंत काल में जो मुझे स्मरण करते हुए जाता है वह निश्चित ही मुझको प्राप्त होता है। वाह! फिर भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। वा अभ्यास योग से युक्त पुरुष, जो जिसका चित्त कभी दूसरी ओर नहीं जाता है, केवल परमात्मा में ही लगा रहता है, वह परम पुरुष दिव्य अर्थात भगवान को प्राप्त होता है। और अंत में कहते हैं प्रियाण काले मनसा अचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव ध्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक सतम परम पुरुष पुरमेति दिव्यम। वाह! भगवान कहते हैं अंतिम समय में प्रयाण काल, जब उसकी देह नष्ट होने वाली होती है, तब मनसा अचलेन, अपने मन को स्थिर करके ऐसा भक्ति युक्त पुरुष अपने योग बल से दोनों भृकुटियों के मध्य प्राणों को स्थिर कर लेता है। तो प्राण मावे सम्यक तम पुरुष मुपेति दिव्यम, वह परम पुरुष अर्थात दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। ये सार है। ये हमारा शरीर, दुकान, मकान, संसार निरंतर क्षरण की ओर जा रहा है, निरंतर क्षरण की ओर जा रहा है। केवल वही तत्व है, वही परमात्मा है जो अविनाशी है। ओम जय श्री कृष्ण जय।